जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, जमीन प्रशांत राजगढ़िया की है, जमीन प्रशांत राजगढ़िया के बड़े भाई अमित राजगढ़िया की है। जब उन्होंने लिखा ही नहीं तो लिखने वाला कौन है इसका पता कीजिए, लिखवाने वाला कौन है इसका पता कीजिए। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी चंपारण साठी थाना और नमी चौक के बगल में फार्म का ज़मीन है, जो उस ज़मीन पर विवाद हो रहा है। कुछ दिन पहले वह ज़मीन समतल था, बराबर था, उस पर मकान नहीं था। आज 20 दिन के अंदर में उस पर मकान कुछ दिख रहा है और उस मकान को बाधित किया गया है, रोका गया है। रोकने का कारण क्या है, आइए यहाँ के फार्म के कुछ लोग आए हुए हैं, जो सीता राजगढ़ी का फार्म है, उनके कुछ मेंबर लोग आए हुए हैं, उन्हीं से हम कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस जो ज़मीन पर विवाद जो चल रहा है और कुछ दिन पहले वो ज़मीन समतल था, उस पर मकान नहीं दिख रहा था, आज उस ज़मीन पर मकान दिख रहा है और फिर देखने में आ रहा है कि उस काम को रोक दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? वो तो इलीगल रूप से प्रॉपर्टी को अपना बता के लोग बेचे हुए थे। जिसकी रियल प्रॉपर्टी है जी, उसको कोई जानकारी नहीं है। ये लोग बता के उनके ताऊ वगैरह बेचे हुए थे, जी, तो उस पर अभी 44 लगा है। जी, फिर आगे कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है, जी। इस पर सही कार्रवाई की जाएगी, इसलिए स्टॉप लगा है उस पर। मतलब ये है कि जब उस पर काम धाम शुरू हो रहा था तो आप लोगों को जानकारी हुआ कि नहीं? जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली जी, तो ये कार्रवाई करी गई तो है। जानकारी आपको कब मिली? कुछ मतलब घर का सिलसिला अभी चल रहा था? 5-7 दिन पहले जानकारी मिली। जी। विशेष लोग बताएंगे। अच्छा, आइए हम दूसरे मेंबर से बात करते हैं। सर, उस जमीन का जो मतलब अभी रुका हुआ है, इसका कारण क्या है? एसडीएम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जी, उनके द्वारा 144 का प्रोसीडिंग किया गया है जी, और जो भी उसमें पार्टी हैं, जी, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के मेंबर, जी, उनके अगेंस्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करके जी, उस ज़मीन पर जाने से दोनों पक्षों को रोका गया है। जी। हाँ, अच्छा, वह ज़मीन जो है, पहले से लोगों को जानकारी था कि वह ज़मीन बाधित है, फिर भी लोग जानबूझकर उस ज़मीन को लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशांत राजगढ़िया हूँ, जी, अमित राजगढ़िया का भाई। जी, ये ज़मीन मेरे भाई अमित राजगढ़िया के नाम पे है, जी, जमाबंदी भी उनके नाम पे ही चल रहा है। जी, कुछ लोग ये बोलते हुए ज़मीन का पैसा उठा रहे हैं या ज़मीन को सेल कर रहे हैं, जी, बोलते हुए कि हमने अमित राजगढ़िया के साथ सौदा कर लिया है। जी। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने 1 रुपया भी किसी गांव वालों से, साठी से, किसी से नहीं लिया है जी। और ये मिसगाइड करके पैसा उठा रहे हैं। यहाँ के भोली भाली जनता को ठगने का, धोखाधड़ी पूर्वक एक चिट फंड जैसा कंपनी चला रहे हैं और ये ज़मीन ना रजिस्ट्री कर रहे हैं और जाली पट्टा बना के इस ज़मीन पे पैसा उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में कि गरीबों का पैसा का नुकसान ना हो, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसडीएम में मैंने रिक्वेस्ट किया और 144 धारा लगवाया है जो आगे। और इस सिलसिले में मैं आज थाना अध्यक्ष श्री उदय जी से मिला हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। अच्छा सर, एक बात और बताइए, थाना प्रभारी जाकर उस काम को रुकवाए थे बीच में? जब सूचना आपको मिला कि उस पर काम शुरू है तो थाना प्रभारी जाकर काम को रुकवाए थे? आपने तो सूचना सब थाना में दिए होंगे। थाना प्रभारी गए होंगे स्पॉट पे, जी, बट सिंस ये थाना के बहुत करीब है जी, तो फिर भी काम लगातार जारी है। जी, वो उन्होंने शायद रुकवाया है 1-2 बार, जी, बट जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ के जी, और जो लोग फ्री की ज़मीन खरीदना चाहते हैं जाली पट्टे के आधार पे या मासूम जनता को यहाँ पे ठगा जा रहा है, उस पर रोकथाम लगना चाहिए। ये ज़मीन बिल्कुल अमित राजगढ़िया जी की है, उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं दिया किसी को बेचने का और जो 1-2 नाम लिया जाता है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और यहाँ 144 लग गया है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ की जनता को कि ये सब धोखाधड़े लोग के बीच में ना आए, कि कोई भी अपना पैसा ना दे और जिन्होंने दिया है वो जाके मांग ले, क्योंकि ये पैसा असली ओनर के पास नहीं पहुंच रहा है बस। अच्छा सर, एक बात आप बताइए हमको, यह जो ज़मीन बिका है, कोई ना कोई तो लिखता होगा, चाहे कोई पट्टा बनाता होगा, कोई पैसा लेता, उसके माध्यम से वो ज़मीन बिकी। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि ज़मीन कौन बेच रहा है। आज अगर कोई मुझे कहे कि चल के रमना लिख दीजिए, बेतिया का रमना खेल मैदान लिख दीजिए और मैं लिख दूँ, मेरी मानसिकता को इसमें कहा जाएगा कि मेरी मानसिकता ख़त्म हो गई है कि मैं जाके रमना लिख रहा हूँ। ज़मीन
प्रशांत राजगढ़िया के बड़े भाई अमित राजगढ़िया की, जिनके पिता का नाम अजय राजगढ़िया, स्वर्गीय अजय राजगढ़िया, जमीन उनकी, और ज़मीन लिख दे कोई मिश्र जी, ज़मीन लिख दे कोई पांडे जी, ज़मीन लिख दे कोई तिवारी जी। हाँ, तो लिखवाने वाले की गलती है, लिखवाने वाले की गलती है और लिखने वाले की गलती है। आज मैं थाना के बाहर खड़ा हूँ, कल आके थाना बोल दूँ कि लिख दूंगा मैं, तो लिखवाने वाला भी तो समझदार होना चाहिए ना। मतलब है वो लिखवा रहा है, किस आधार पे वो लिखवा रहा है वो तो वो जाने। मैं तो यही आग्रह करने आया हूँ प्रशांत राजगढ़िया जी के साथ में यहाँ की जनता से कि सहारा इंडिया और भी बहुत सारी नॉन बैंक वगैरह चले यहाँ पर, जिसको बाद में सरकार ने चिट फंड कहा और लोगों ने भी चिट फंड कहा। सबका पैसा जमा करवाया और जमा करवा के रफू चक्कर हो गया, तो उसमें पैसा किसका फंसा हुआ है? गरीब जनता का। अभी कहने का मतलब है जो भी आदमी उस जमीन पर मकान बना रहा है अनऑथराइज रूप से, अनऑथराइज रूप से नहीं लिखवाया कि नहीं लिखवाया मुझे क्या जानकारी है। अगर जो भी लिखा के नाम से है वही तो लिखे नहीं, वो कैसे लिखे हैं? वो नहीं लिखा है, दूसरा कोई कैसे लिख सकता है उस जमीन? हाँ, वो तो कानून बताएगा ना जी। मैं तो इसीलिए आया हूँ ना कि आखिर दूसरा व्यक्ति क्यों लिख रहा है। प्रभारी से आप बातचीत किए हैं? क्या बातचीत? यही बात हुई है जी, यही बात हुई है मतलब कि जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, जमीन प्रशांत राजगढ़िया की है, जमीन प्रशांत राजगढ़िया के बड़े भाई अमित राजगढ़िया की है। जब उन्होंने लिखा ही नहीं तो लिखने वाला कौन है इसका पता कीजिए, लिखवाने वाला कौन है इसका पता कीजिए। हम लोग न्यायप्रिय आदमी हैं, न्याय के लिए आए हैं थाना में। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका पर्ची भी बटा था, उसके थी में एक पर्ची हमको मिला था कि जिस पर्ची में लिखा गया था कि वह जमीन विवादी है, किसी को नहीं लिखाना है, किसी को पैसा नहीं दिया, इस तरह से भी था। ऐसा कोई पर्ची मेरे माध्यम से नहीं बटा है, बट के माध्यम से साठी में कई लोग हैं जो जानते हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं कि जनता को ना ठगा जाए, तो उन्होंने बंटवाया होगा। ऐसी पर्ची मुझे भी व्हाट्सएप पे मिली थी, कई लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, तो मेरा कर्तव्य मैंने उनको बताया कि अमित राजगढ़िया जी के पास एक पैसा नहीं पहुंच रहा है, ना उन्होंने कोई फ़ोन पे अथॉरिटी दिया है, ना कोई पेपर बनाया है, ना कोई लेटर अथॉरिटी दिया है, ना जीपीए दिया है, ना एसपीए दिया है, किसी को नहीं दिया है। जमाबंदी धारक हैं वो, उनका पूरा कानूनी हक है इस ज़मीन पे, पोजीशन भी उनका ही है। हम लोग के परिवार का, हम लोग एक संयुक्त परिवार है, हम लोग के परिवार का इसमें पोजीशन है और अमित राजगढ़िया के नाम पे ज़मीन है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अमित राजगढ़िया ही ज़मीन लिख सकते हैं और अमित राजगढ़िया ही कोई पेपर बना सकते हैं। आज डिजिटल युग का ज़माना है, आप डिजिटली सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं। आप ज़मीन धारक का नाम रजिस्ट्री ऑफिस में देख सकते हैं, आप जमाबंदी किसके नाम पे वो सब देख सकते हैं। आज आप नहीं लोन लेते हैं, कल को 10 साल बाद आपके बच्चों को लोन की ज़रूरत पड़े, बैंक 1 रुपया लोन में नहीं देगा। पहली बात, जो ये बेच रहे हैं उनके साथ मेरी कई लिटिगेशन चल रहे हैं बेतिया शहर में, उन लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिला है, तो वो लोग अपने कोर्ट का खर्चा निकालने के लिए ये ज़मीन से पैसा उठा रहे हैं। उनके पास पैसा ही नहीं है कोर्ट में देने का या किसी को रिश्वत देने का, तो वो लोग कोर्ट का खर्चा निकालने के लिए यहाँ की ज़मीन बेच के अपने बेतिया शहर का केस लड़ने के लिए यहाँ पे पैसा उठा रहे हैं। अब मुझे यहाँ साठी क्षेत्र के तमाम जनताओं से मेरा विनती है कि अगर कोई भी ज़मीन ले तो अपना जांच पड़ताल कर ले। कैसे पैसा किसी के घर छपता नहीं है, पैसा कोई मेहनत से कमा रहा है तो सही जगह खर्च हो और सही जिसके नाम से ज़मीन है उसी के नाम से वो रजिस्ट्री कराए ताकि उनका हक पॉइंट बरियार हो और उस पर ज़मीन पर जो मकान बनवाए वो कायमी रहे, उसके आने वाले पीढ़ी बेटा का भी कोई परेशानी नहीं हो। तो नहीं तो आज ज़मीन नाजायज़ ले लेंगे आप लोग तो हो सकता है आने वाले कल में आपका बेटा जो हो, पोता हो, वो परेशानी में पड़ जाए। इसीलिए हम तमाम जनता से मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़मीन लें तो सही से जाँच पड़ताल कर लें।